बाकी था। आइए आइए, चलिए। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर शेयर सर्टिफिकेट नया चाहिए तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। क्या सरेंडर करना पड़ेगा? पुराना शेयर सर्टिफिकेट। बट कई बार क्या होता है कि नया सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है, उससे पहले ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल जाता है, तो नया सर्टिफिकेट मिलता है। यानी जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है वो देने के बाद आप क्या ले सकते हैं? शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर मतलब क्या है सर इसका? बेटा इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कंपनी क्या करती है ना, जब कंपनी पहले तुम्हें भेजती है एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या भेजती है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजती है। ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजती है कंपनी, तुम्हें भेजती है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। किसको? जिसको अलॉट करने वाली है। यानी ये एक तरह का एक्सेप्टेंस होता है, ये एक तरह का क्या होता है? एक्सेप्टेंस। और फिर कुछ दिनों बाद उसे दिया जाता है, कुछ दिनों बाद उसे क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसे? कुछ दिनों बाद। पहले तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता है, उसके कुछ दिनों बाद जाता है शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी क्या करती है? उसे लेटर ऑफ अलॉटमेंट ले लेती है और उसे क्या दे देती है? शेयर सर्टिफिकेट दे देती है। उसे शेयर सर्टिफिकेट दे देती है, क्योंकि जब तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं आया तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि कंपनी तुम्हें शेयर देने वाली है? तो तुम्हारे पास प्रूफ होता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट कि हां, कंपनी ने हमारा नाम चुन लिया है और कंपनी हमें शेयर सर्टिफिकेट देने वाली है। बट क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट देने में टाइम लगता है, इसीलिए फॉर द टाइम बिंग एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। शेयर सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा जब आप अपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट को सरेंडर कर देंगे। मुझे बताओ, ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात हो रही है, रिन्यूअल शेयर सर्टिफिकेट की बात हो रही है? ये कौन से शेयर सर्टिफिकेट की बात हो रही है? डुप्लीकेट या रिन्यूअल? सारे सोच के बताओ कौन से शेयर सर्टिफिकेट की बात हो रही है? बेटा ये हो रही है नए शेयर सर्टिफिकेट की बात। जब कंपनी पहली बार शेयर सर्टिफिकेट देती है ना, तो अगर आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया था तो वो लेकर आपको दे देती है क्या? नया शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके सर, ओके सर। उसके बाद कई बार होता है कि रिनंसिएशन हो जाता है। रिनंसिएशन वाला पॉइंट हम कवर करेंगे राइट इशू में। राइट इशू का एक टॉपिक आएगा, वहां पर हम डिटेल में समझेंगे रिनंसिएशन क्या होता है। रिनंसिएशन क्या होता है? वैसे हमने छोटा सा ब्रीफ समझा था रिनंसिएशन के बारे में कि रिनंसिएशन का मतलब होता है अपने राइट को किसी और को ट्रांसफर कर देना। अपने राइट को किसी और को ट्रांसफर कर देना, उसे बोलते हैं रिनंसिएशन, उसे बोलते हैं रिनंसिएशन। तो ये देखो, चलो मैं बता ही देता हूं, फिर तुम नहीं तो रात को सोओगे नहीं, मैं बता देता हूं, सुन लो। कंपनी क्या करती है ना, अपने शेयर होल्डर को राइट ऑफर देती है। क्या देती है? अपने शेयर होल्डर को राइट ऑफर देती है। अब शेयर होल्डर इसे क्या कर सकता है? सुनना, शेयर होल्डर इसे क्या कर सकता है? या तो शेयर होल्डर इसे एक्सेप्ट कर लेगा राइट ऑफर को, या शेयर होल्डर इसे क्या कर देगा? रिनाउंस कर देगा, किसी और पर्सन को दे देगा। मान लो एक कंपनी का शेयर होल्डर था मिस्टर ए, और कंपनी ने ए को बोला कि भाई हम नए शेयर्स देने वाले हैं, क्या तुम खरीदोगे? तो या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, या वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं खरीद रहा, लेकिन मेरे चाचा हैं मिस्टर जेड, वो खरीद लेंगे। मुझे बताओ, क्या यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की बात हो रही है या राइट इशू की? क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में रिनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में रिनाउंस नहीं कर सकते। हमने सीखा था वो वाला पॉइंट। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा राइट ऑफर की, जो आपको सिखाया जाएगा सेक्शन नंबर 62 में, जो आपको सिखाया जाएगा सेक्शन नंबर 62 में। तो वो कह रहे हैं कंपनी तुम शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट कब दोगी? तुम शेयर सर्टिफिकेट कब दोगी? अगर मिस्टर ए तुम्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगा, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो तुम्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगा, तो तुम उसे क्या दे देना? शेयर सर्टिफिकेट दे देना। शेयर सर्टिफिकेट दे देना, राइट शेयर का शेयर सर्टिफिकेट। और अगर मिस्टर जेड को उन्होंने रिनाउंस किया तो शेयर होल्डर क्या देगा? लेटर ऑफ रिनंसिएशन देगा, लेटर ऑफ रिनंसिएशन देगा, वो देगा, तुम उसे क्या दे देना? शेयर सर्टिफिकेट दे देना। ओके सर, सेम केस बेटा बोनस शेयर में होता है, लेकिन इसके लिए क्या पास करवाना पड़ता है? बोर्ड रेजोल्यूशन की बात हुई है, बोर्ड रेजोल्यूशन की बात इसमें करी गई है। उसके बाद ये पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है कि शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में दिया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में दिया जाता है बेटा? फॉर्म एसएच1 मैंने आपको कल दिखाया भी था। ये रहा फॉर्म एसएच1, देखो मैंने कल आपको ये फॉर्मेट दिखाया भी था। इस फॉर्मेट में कंपनी जो है इशू करती है, और इसमें नाम लिखा होता है उस इंसान का जिसको ये शेयर्स दिए गए हैं। इसमें शेयर्स ये कौन से शेयर से रिलेट करता है वो लिखा होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और उनका नंबर लिखा होता है। एंड उसमें कितना अमाउंट पेड अप है ये भी बात उस पर लिखी होती है, ये भी बात उसमें लिखी होती है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेटेड इन शेयर सर्टिफिकेट। मुझे बताओ, क्या शेयर सर्टिफिकेट की सारी चीजें कंपनी को मेंटेन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर। हम मतलब कौन? कंपनी एक रजिस्टर बनाती है जिसमें उसके सारे मेंबर्स का नाम लिखा होता है, जो कभी मेंबर्स थे, जो आज मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का नाम लिखा होता है, और उन मेंबर्स के आगे उनका शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा होता है। सो पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी इशू करेगी उसकी रिकॉर्डिंग कहां करेगी? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में करेगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में करेगी, उनका नाम भी लिखेगी, और उन्हें कौन सी तारीख को शेयर दिया ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया सर क्या कंफ्यूजिंग हो गया? सर आपने कल ये सिखाया था कि एसएच2 में रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, और आप आज कह रहे हो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्डिंग होगी। ये दोनों तो कंफ्यूजिंग पॉइंट है सर, ये दोनों तो कंफ्यूजिंग है ना सर। आपने कल सिखाया कि एसएच2 में मैंने रट्टा लगा लिया कि एसएच2 में होगी, और यहां पे आप बता रहे हो रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगी। मेरे बच्चा, वहां पर मैंने सिर्फ कौन से वाले के लिए बताया था? रिन्यूड और डुप्लीकेट के लिए बताया था। कौन सा बताया था? रिन्यूड और डुप्लीकेट के लिए बताया था। यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑल शेयर सर्टिफिकेट्स की, ऑल शेयर सर्टिफिकेट्स की। समझे या नहीं समझे? वहां पर सिर्फ रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड की बात हुई थी, यहां पर बात हो रही है सारे शेयर सर्टिफिकेट की। और वहां पर भी लिखा था कि आपको यहां से क्रॉस रेफरेंस देना है, और वहां पर भी लिखा था कि आपको यहां से क्या देना है? क्रॉस रेफरेंस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कंपनी ये जो फॉर्मेट है एसएच1 का, इसका बहुत सारा प्रिंट करा लेती है। इसका क्या करवा के रखती है? पहले से प्रिंट करवा के रखती है। यानी पहले से ही मान लो मुझे 1 लाख शेयर देने थे, तो मैं 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट क्या करा लूंगा? प्रिंट करा के रख लेता हूं। इसको पहले से ही प्रिंट करा के रखा जाता है, और प्रिंट कराने के बाद इस पर क्या किया जाता है? मशीन से नंबर प्रिंट होता है हर शेयर सर्टिफिकेट पे।
1 नंबर 2 नंबर ऐसे मशीन से बेटा नंबर छापा जाता है, मशीन से नंबर छापा जाता है। क्यों? ताकि कोई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट गलती से ना बना ले। हमें पता होना चाहिए कि गुरप्रीत सर के पास कंपनी का कौन सा शेयर सर्टिफिकेट गया है। मान लो मेरे पास नंबर 38 गया है, दो लोग खड़े हैं नंबर 38 लेके, मतलब एक इंसान का शेयर सर्टिफिकेट नकली है और एक इंसान का ओरिजिनल है। इसीलिए सब पर क्या दिए जाते हैं, जैसे नोटों पर यूनिक नंबर दिया जाता है ना। आप देखते हो भैया करेंसी सबके पास 10 रुपए का नोट है, सबके पास 10 का, लेकिन मेरा और आपका नोट सेम तो नहीं होगा क्योंकि उसमें नंबर अलग है। यस और नो? इससे कंट्रोल पर्पस बना रहता है कंपनी का कि आज तक कितने शेयर सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, आज तक कितने शेयर सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, सुनना, सारे के सारे ब्लैंक फॉर्म जिसको आप इशू करने वाले हो वो प्रिंट कराने हैं, वो प्रिंट कराने हैं, और प्रिंटिंग कराने के लिए आपको पास कराना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन। बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के नया शेयर ब्लैंक सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हो सकता, ब्लैंक सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हो सकता। और इस पे कहां से, हाथों से नंबर लिखना है या मशीन से? इस पर मशीन से नंबर, जो प्रिंटिंग मशीन है ना उसी से नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? कॉन्जिक्यूटिवली। यानी अगर हमने, मान लो अगर मैंने 50,000, ठीक है, 50,000 शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करवाए तो सब पर हर पे 1 से लेकर 50,000 तक क्या लिखे होंगे? नंबर लिखे होंगे। उसके बाद कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके 50,000 और प्रिंट कराए तो क्या होगा? उस पर नंबर स्टार्ट होगा 50,000 एक से लेकर 1 लाख तक। उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कंपनी ने 20,000 और ब्लैंक फॉर्मेट करवाए तो उस पर क्या होगा? 1 लाख 1 से लेकर 1,20,000 तक। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि रिपीट नहीं होंगे नंबर? नंबर जो होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, जितना मर्जी छपवाओ लेकिन पिछले नंबर से स्टार्ट करना, पिछले नंबर से स्टार्ट करना। बेटा हाथों से लिखना अलाउड नहीं है। हो सकता है अगर हाथों से लिखा होगा तो पहले, अब लॉ में लिखा हुआ है कि भाई किसी को मर्डर नहीं कर सकते। सर अगर किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होगा? भाई अगर लॉ में कोई चीज लिख दी है तो क्या होगा? अगर आप उस लॉ को तोड़ते हो, सारे बच्चे बताओ, कंपनी एक्ट में अगर लॉ तोड़ा जाता है तो क्या होता है? अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया तो क्या होता है? क्या होता है? लॉ को फॉलो नहीं किया, या तो उस सेक्शन में पेनल्टी लिखी होती है, और अगर उस सेक्शन में पेनल्टी नहीं लिखी होती तो सेक्शन 450 में बता चुका हूं भैया, सेक्शन 450 तो मैं बता चुका हूं ना कि जिसकी पेनल्टी नहीं बताई गई है उसको तोड़ने पर 450 में चले जाना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑल बुक्स पर्टेन टू रिकॉर्ड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सर शेयर सर्टिफिकेट की बुक्स को कितने सालों तक संभाल के रखना है? एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 30 साल मिनिमम, मिनिमम 30 साल तक संभाल के रखना है। और अगर कोई केस डिस्प्यूटेड केस है, मतलब उस पर ओनरशिप की लड़ाई हो रही है कि असली शेयर होल्डर कौन है, तो उसको बेटा क्या, परमानेंटली संभाल के रखना है, परमानेंटली संभाल के रखना है, परमानेंटली संभाल के रखना है। तो जितने भी रिकॉर्ड शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड होंगे वो मिनिमम कंपनी को 30 साल तक संभाल के रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर अगर गुरप्रीत सर, ठीक है, गुरप्रीत सर अपना पुराना फटा हुआ, अपना पुराना फटा हुआ शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में जमा करा देते हैं और कंपनी उन्हें चमकता हुआ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट दे देती है, रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट दे देती है। क्वेश्चन ये है, कंपनी इस पुराने फटे शेयर सर्टिफिकेट का क्या करती है? ये सवाल है। कंपनी इस पुराने शेयर सर्टिफिकेट का क्या करती है? ये क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। जितने भी पुराने सर्टिफिकेट कंपनी को सरेंडर किए जाते हैं उनको इमीडिएटली स्टैंप लगा दिया जाता है जिस पर क्या लिखा होता है, या प्रिंट कर दिया जाता है कैंसल्ड। उसके ऊपर क्या लिख दिया जाएगा? कैंसल्ड छाप दिया जाएगा, कैंसल्ड छाप दिया जाएगा। यानी कंपनी उस शेयर सर्टिफिकेट पे कौन सी मोहर लगा देती है? कैंसल्ड की मोहर लगा देती है कि अब ये शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया क्योंकि हमने इसके बदले नया दे दिया। और कैसे होगा? बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। और सरेंडर होने के 30 साल के बाद कंपनी इन्हें क्या करेगी? कंपनी इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी पहले तो कैंसल्ड की मोहर लगेगी और फिर 30 साल तक कंपनी इन्हें संभाल कर रखती है, और फिर क्या होता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 साल, सॉरी 3 साल तक कंपनी इन्हें संभाल कर रखती है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स कंपनी क्या करेगी? इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देगी, फाड़ के अच्छी तरह कुछ भी, पूरा जो वो एक मशीन आती है जिसमें पता नहीं आपने देखा होगा, नहीं पेपर कटिंग मशीन होती है, उसमें आप पेपर डाल देते हो तो उसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, बहुत हाथ रही है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उस मशीन का? नाम नहीं आ रहा मुझे, हमारे ऑफिस में हुआ करती थी, कटर मशीन कुछ तो भी रहता है। उसमें जैसे ही आप पेपर डालते हो ना और बटन दबाते हो तो वो कट करके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर देता है उसके। श्रेडर, हाँ बच्चा कह रहा है श्रेडर कहते होंगे यार, श्रेडर, ठीक है, ओके सर। और ये करने के लिए क्या लगेगा? डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या लगेगा बेटा? अगेन बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है। मुझे बताओ 3 साल बाद करना मैंडेटरी है, 3 साल बाद डिस्ट्रॉय करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? पढ़कर बताओ लोग, ऑप्शनल है या मैंडेटरी है?